Friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with assessment of learning और ये सब्जेक्ट है हमारा सेकंड सेमेस्टर बीएड का, जिसके अंदर हम हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मापन, आकलन एवं मूल्यांकन का प्रत्यय। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पूरे सिलेबस के अंदर मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन, ये तीन वर्ड्स आपको हर जगह मिलेंगे। तो आपको मेजरमेंट पता होना चाहिए, असेसमेंट पता होना चाहिए और इवेल्युएशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्हीं तीन वर्ड्स को क्लियर करेंगे कि ये बेसिकली है क्या, किस तरीके से मेज़र किया जाता है, किस तरीके से असेस किया जाता है, किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट क्लियर करेंगे कि बेसिकली मेजरमेंट है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, टाइप्स क्या होते हैं। इन चीज़ों को पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम उठाएंगे मेजरमेंट। मापन का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। आधुनिक युग विज्ञान का युग है, जैसा कि आपको पता ही है कि हर चीज़ आज के टाइम पर साइंटिफिक है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है और इस युग की वैज्ञानिक प्रगति का प्रमुख आधार मापन है। मतलब प्रमुख आधार क्या है? मापन है। मापन के अभाव में, जैसा कि आपको पता है कि अगर मापन नहीं होता तो किसी भी चीज़ को सही ढंग से नहीं किया जा सकता। मापन के अभाव में वैज्ञानिक प्रगति की कल्पना असंभव है, क्योंकि हर चीज़ को जब तक आप मेज़र नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को संभव नहीं कर सकते। तो अगर वैज्ञानिक तरीके से भी हम देखें तो मापन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना किसी भी चीज़ की कल्पना करना असंभव है। इस मापन रूपी प्रत्यय की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए रॉस महोदय ने कहा, मतलब रॉस एक राइटर का नाम है, रॉज महोदय ने कहा, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व में क्या किया जाए, उनको समाप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढल जाएगी। मतलब जो आधुनिक सभ्यता है वो क्या होगी? बालू की दीवार की तरह ढल जाएगी। उसके बाद क्या है? शिक्षा जिन अनुभवों को प्रदान करती है उसका सही एवं विश्वसनीय आकलन, मापन एवं मूल्यांकन द्वारा संभव है। क्योंकि जब हम शिक्षा लेते हैं तो उसको मेज़र करना, उसको असेस करना, उसको इवेल्युएट करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखेंगे मापन की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की परिभाषा कैंपबेल के अनुसार हम देखेंगे, नियमों के अनुसार, मतलब जो नियम है, रूल्स हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें, वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। नेक्स्ट परिभाषा हम देखेंगे एसएस स्टीवेंस के अनुसार। तो इसमें क्या है? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मतलब जब आप किसी भी चीज़ को मापते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, तो वो किस में होता है? एक तरीके से क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर मापन की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसकी कुछ 5 विशेषताएं हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा, मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता। मतलब इसके अंदर कोई भी शून्य बिंदु नहीं होता, ये किसी कल्पित मानक के सापेक्ष होता है। सेकंड है हमारा, इसके अंदर मापन की इकाइयां निश्चित नहीं होती। मतलब जो इसकी इकाइयां हैं वो निश्चित नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनका मान समान नहीं होता। हर व्यक्ति के लिए क्या होता है? इनका मान जो होता है वो अलग होता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर, शिक्षा में मापन अनंतता की स्थिति, यानी कि सेंस ऑफ इन्फिनिटी बनाए रखता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, मापन किसी वस्तु का आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है। और फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, मापन व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायता करती है। मतलब व्यक्ति का जब उसका इवेल्युएशन करते हैं तब मापन उसमें सहायता करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम मापन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो टाइप्स क्या है? इसमें 3 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा निरपेक्ष मापन, यानी कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट। सेकंड है हमारा इसके अंदर सामान्यीकृत मापन, यानी कि नॉर्मेटिव मेजरमेंट। और थर्ड है हमारा इसके अंदर इट्सेटिव या फिर स्वमानक मापन, यानी कि एब्सेटिव मेजरमेंट। अब देखेंगे हम मापन के कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। तो इसके अंदर क्या है? सबसे पहला वर्गीकरण करना, किसी भी चीज़ का क्लासिफाई करना, उसको क्लासिफिकेशन। विश्व में
कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल भी समान नहीं होते। वे न केवल शारीरिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वरन मानसिक योग्यता जो होती है, उनकी मानसिक एबिलिटी, उसके आधार पर भी भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का आईक्यू, मतलब जो आपका माइंड का लेवल है, आईक्यू लेवल, उसकी क्षमताएं, उसकी रुचि, व्यक्तित्व के अन्य शील गुणों की दृष्टि से भिन्न होते हैं। मतलब क्लासिफाई करता है मापन सबको अलग अलग रूपों में, कि किसी के अंदर आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, किसी की क्षमताएं ज़्यादा होती हैं, किसी की रुचियाँ कम होती हैं, किसी चीज़ में होती हैं, किसी चीज़ में नहीं होती। तो इन सभी से इसको क्लासिफाई किया जाता है कि हर कोई एक समान नहीं होता। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड, इसके अंदर पूर्व कथन यानी कि प्रेडिक्शन। तो इसमें क्या है, पूर्व कथन से हमारा तात्पर्य व्यक्ति की वर्तमान क्षमताओं एवं योग्यताओं के आधार पर भविष्य के बारे में घोषणा करना है। मतलब जो वर्तमान टाइम की, प्रेजेंट टाइम की जो भी क्षमताएं हैं, जितनी भी कैपेबिलिटी है उसके अंदर, उसकी योग्यताएं हैं, एबिलिटी है, उसके आधार पर भविष्य के बारे में घोषणा करना कि ये चीज़, मतलब पूर्व कथन यानी कि जो प्रेडिक्शन है, उसके आधार पर हम भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आगे ये चीज़ है या होगी। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व कथन का बहुत महत्व है। पूर्व कथन के द्वारा बालक के भावी विकास का भी अनुमान लगाया जाता है। थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर तुलना यानी कि कंपैरिजन। प्रत्येक परीक्षा का उद्देश्य यह भी होता है कि उसके परिणामों, जो उसके जो परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट है, उसके आधार पर दो व्यक्तियों, दो कक्षाओं अथवा दो अध्ययन प्रणालियों की तुलना की जा सके। प्रमापीकृत परीक्षाओं के आधार पर जिनके मापन यानी कि जो मानक यानी कि जो नॉर्म्स होते हैं, पहले से ही तैयार किए होते हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की आपस में तुलना आसानी से की जा सकती है। मतलब कक्षा के अंदर दो बच्चों के रिजल्ट हमेशा अलग आते हैं, कक्षा के अंदर दो व्यक्ति हमेशा अलग तरीके से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जो उनका रिजल्ट है वो आपस में उसकी तुलना की जा सकती है, किसके द्वारा, मेजरमेंट के द्वारा। फोर्थ है हमारा इसके अंदर परामर्श तथा निर्देशन यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें क्या है, शैक्षिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना मापन का उद्देश्य है। मतलब बच्चों का जो मार्गदर्शन करना है, उसको गाइड करना है, उसका मापन का, मेजरमेंट का उद्देश्य है, उसका ऑब्जेक्टिव है। विद्यार्थी के विभिन्न आयामों का मापन करके तथा उनकी विभिन्न प्रकार की रुचियां, क्षमताओं एवं रुझानों का अध्ययन करके यह निश्चित किया जा सकता है या किया जाता है कि उसे कौन कौन सा अध्ययन कराया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर आकलन का अर्थ। अब तक हमने मेजरमेंट के बारे में सारी चीज़ें देखी, अब हम असेसमेंट के बारे में देखेंगे। मीनिंग ऑफ असेसमेंट, तो बेसिकली असेसमेंट है क्या, ये देखेंगे हम। आकलन दूसरे व्यक्ति से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। मतलब किसी चीज़ को एक तरीके से असेस कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से विभिन्न माध्यमों जैसे असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट तथा नित्य जो प्रशिक्षण होते हैं, इनके द्वारा किया जा सकता है तथा छात्रों के बिना कोई ग्रेड या अंक दिए पृष्ठपोषण देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आकलन की विशेषताएं यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं असेसमेंट की, वो क्या क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट, तो इसमें पहला है हमारा विश्वसनीयता, क्योंकि असेस करने में रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है। सेकेंड है हमारा इसके अंदर वैधता यानी कि वैलिडिटी, मतलब ये एक तरीके से वैलिड होता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकली, मतलब ये जो होता है ये प्रैक्टिकली इसमें वर्क किया जाता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी, और फिफ्थ है हमारा इसके अंदर मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइज होता है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे आकलन के उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं आकलन के। तो फर्स्ट है बच्चों के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, ये पता लगाया जाता है असेस करके। बच्चे जो हैं वो क्या जानते हैं, ये पता लगाया जाता है। थर्ड है इसके अंदर हमारा उनका उचित स्थान निर्धारण करने में। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, जिसके अंदर है परिवार के संदर्भ में किस तरीके से आकलन किया जाता है, या फिर इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, घर की गतिविधियों एवं अनुभवों से संबंधित स्कूल की गतिविधियां। और सेकंड है माता पिता को बच्चों की प्रगति एवं
अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, इसके अंदर थर्ड क्या है, छोटे बच्चों के कार्यक्रम निर्धारित करने हेतु असेस किस तरीके से, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें एक है हमारा पॉइंट फर्स्ट, जिसके अंदर है निर्धारित कार्यक्रम किस सीमा तक बच्चों के लिए लाभकारी है, मतलब किस तरीके से उनके लिए लाभकारी है, प्रॉफिटेबल है, ये ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम आकलन का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। तो जो भी इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्णता है असेसमेंट की, इसको हम देखेंगे। तो आकलन का महत्व निम्नलिखित है। तो सबसे पहला है नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने में। तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा छात्र की आवश्यकता के संदर्भ में, नेक्स्ट है हमारा छात्र के ज्ञान के संदर्भ में, और थर्ड है हमारा इसके अंदर छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर बी पॉइंट, जिसके अंदर है शिक्षकों के निम्न मानकों को स्थापित करने में आकलन सहायता प्रदान करता है। तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रदर्शन योग्यता दर्शाने के मानक, सेकंड है हमारा इसके अंदर प्रदर्शन की समझ के मानक, और थर्ड है हमारा इसके अंदर प्रदर्शन के ज्ञान के मानक। सी है हमारा इसके अंदर निम्न क्षेत्रों की प्रगति के मूल्यांकन में। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर छात्रों के अधिगम में परिवर्तन की आवश्यकता हेतु, सेकंड है हमारा इसके अंदर छात्रों के अधिगम की प्रगति का, और थर्ड है हमारा इसके अंदर शिक्षक के शिक्षण मतलब जो टीचर है उसकी टीचिंग विधियों यानी कि टीचिंग मेथड्स का के दृष्टिकोण का। डी है हमारा इसके अंदर छात्र की प्रगति ज्ञात करने हेतु निम्न बातों का आकलन किया जाता है। तो फर्स्ट है इसके अंदर क्या छात्र प्रदर्शन यानी कि जो प्रेजेंटेशन है उसमें नए कौशलों का उपयोग कर पा रहे हैं, सेकंड है हमारा इसके अंदर छात्र ने क्या सीखा, और थर्ड है हमारा इसके अंदर क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आकलन करने के लिए, इन चीज़ों को असेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ई है हमारा इसके अंदर शिक्षक तथा छात्र के आत्म मूल्यांकन के लिए भी आकलन सहायक, और एफ है हमारा इसके अंदर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु। आगे हम देखेंगे अब मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन, जैसा कि स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट बनाया जाता है वो उसका एक तरीके से मूल्यांकन किया जाता है, इवेल्युएट करके उस रिजल्ट को तैयार किया जाता है। तो इसमें है मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन। आगे है मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को मानक शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में व्यक्त किया जा सकता है या जाता है। इन शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों द्वारा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता का अर्थापन नहीं किया जा सकता। विशेषता के अर्थापन हेतु मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट हम परिभाषा देखेंगे, मूल्यांकन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ इवेल्युएशन। तो इसमें रैमर्स एंड किसके अनुसार देखेंगे, रैमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। सेकंड है डांडेकर महोदय के अनुसार मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि बच्चों को रिजल्ट को एक तरीके से इवेलुएट करना, उसके मतलब पूरे साल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको इवेलुएट करके उसको मूल्यांकन किया जाता है, उसका रिजल्ट तैयार किया जाता है। देखेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य व कार्य यानी कि पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, सेकंड है हमारा इसके अंदर परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, थर्ड है हमारा इसके अंदर निर्देशन एवं परामर्श यानी कि गाइडेंस या काउंसलिंग हेतु उचित अवसर प्रदान करना, नेक्स्ट है फोर्थ हमारा बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना, फिफ्थ है हमारा इसके अंदर अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना, सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, सेवेंथ है बालकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना। आगे हम देखेंगे इसके अंदर आकलन, मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो इसके अंदर हम तीनों को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे कि आकलन क्या है, मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है।
यानी कि असेसमेंट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन। सो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर तीनों का, जिसके अंदर है आकलन प्रक्रिया केंद्रित होता है, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। इसकी जो प्रक्रिया है वो आकलन जो है वो प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। मापन क्या होता है? मापन पाठ्य पुस्तक, पाठ्य वस्तु, जो पाठ्य वस्तु होती है पढ़ने के लिए, पाठ्य वस्तु केंद्रित है, मतलब कंटेंट, जो हमारा कंटेंट होता है। जैसा कि आकलन प्रोसेस ओरिएंटेड होता है और मेजरमेंट कंटेंट ओरिएंटेड होता है, और जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन परिणाम केंद्रित यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। आगे हम देखेंगे आकलन का, इसके द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के साधन प्रयोग किए जाते हैं। सेकेंड हम मापन का देखेंगे, इसके द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए इसकी जानकारी होती है। और मूल्यांकन में इसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई यह ज्ञात होगा, मतलब मूल्यांकन करके उसको लास्ट में उसका एक तरीके से परिणाम निकाला जाता है। तीनों के ही थर्ड पॉइंट्स हम देखेंगे, इसके द्वारा भविष्यवाणी के विषय में केवल अनुमान लगाया जाता है, मतलब असेसमेंट में। मेजरमेंट में क्या है? मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। और मूल्यांकन में क्या है? मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संभव में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट है इसके अंदर आकलन में यानी कि असेसमेंट में यह मापन का सूक्ष्म रूप है। सेकंड हम देखेंगे मेजरमेंट के अंदर ये मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है। और जो इवेल्युएशन है वो क्या है? इसका क्षेत्र व्यापक है, मतलब इन दोनों को, असेसमेंट को और मेजरमेंट को ही मिलाकर एक तरीके से इवेल्युएशन होता है। आगे देखेंगे हम असेसमेंट में देखेंगे इसके द्वारा चयन संग्रहण किया जाता है। मेजरमेंट यानी मापन में देखेंगे चयन व संग्रहण के आधार पर अंक प्राप्त या फिर प्रदान किए जाते हैं। और इवेल्युएशन के अंदर हम देखेंगे इसमें अंक प्रदान के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे अंक के आधार पर कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है। आगे देखेंगे इसमें आकलन के अंदर इसका क्षेत्र सीमित होता है, और मेजरमेंट का क्या होता है? इसकी प्रकृति, जो इसकी प्रकृति होती है, इसका नेचर होता है आकलन की अपेक्षा कम लचीली होती है, मतलब मेजरमेंट कम लचीला होता है और असेसमेंट ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा और मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन तीनों को अलग अलग देखा कि किस तरीके से, क्या किसके टाइप से, क्या परिभाषाएं हैं, क्या होता है असेसमेंट, क्या होता है इवेल्युएशन, क्या होता है मेजरमेंट। तो इन चीज़ों को हमने इस वीडियो में देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।